Welcome back, guys. In today's videos, we are going to learn how to pass multiple GST entry in Teleprime with practical example. So make sure to watch the video till the end. तो एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पर बाउचर में चला जाता हूँ। आपको मल्टीपल जीएसटी एंट्री कर दिखाता हूँ एक सिंगल इनवॉइस में, जिसको मैं आपको एक्सपोर्ट कर भी दिखाऊंगा, जिसमें प्रॉपरली आपकी जीएसटी लगी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आ जाते हैं बाउचर में। करता हूँ परचेस वाले बाउचर में एंट्री। तो यहाँ पर मैं माउस से भी क्लिक कर सकता हूँ परचेस वाले बाउचर पर, और F9 जिसकी शॉर्टकट है वहाँ पर भी अपन F9 क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर एक एंट्री पास कर देते हैं 06 नंबर बाउचर की। ठीक है, और यहाँ पर एक मैं मेरा क्रेडिटर बना देता हूँ जिससे गुड्स परचेज करेंगे। सरदाना क्रेडिटर्स और जिससे गुड्स परचेज करते हैं वो आपका क्रेडिटर कहलाता है। तो आप उसको क्रेडिटर की नेचर में रखकर आप इंटर कर दो। हमेशा याद रहा, यदि आप CGST और SGST लगा रहे हैं तो आप सेम स्टेट से बिलोंग करना चाहिए। यदि आप IGST लगा रहे हैं तो आपको अदर स्टेट से कंज्यूमर या फिर जो भी आपका सेलर है, सप्लायर, आपका होना कंपलसरी है, क्योंकि IGST जो लगती है वो स्टेट टू स्टेट लगती है। ठीक है, और CGST SGST आपकी इंटर स्टेट लगती है। ठीक है, ये क्रॉस चेकिंग वाला जब भी टेली प्राइम में या टेली में जब भी क्रॉस चेकिंग वाला इंटरफेस है तो आपको हमेशा क्रॉस चेकिंग वाला इंटरफेस हमेशा बढ़िया तरीके से चेक करना है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग ही जो ऐसा रहता है जो आपको फाइनल तक रिजल्ट तक पहुंचाता है। यहाँ पर एक परचेस अकाउंट का लेजर देता हूँ, मेरे पास पहले से बना हुआ है 0% वाला, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 0% मीन्स इंटर करते हैं, परचेस अकाउंट लिखते हैं, परचेस अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल यहाँ रख दो, स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल, और 0% यहाँ पर रख दो। अभी तक आप जितनी भी एंट्री कर रहे थे उसमें आप 18% रखते थे, 12% रखते थे, 5%। आप जो एंट्री कर रहे हैं मल्टीपल वाली, तो उसमें जीएसटी रेट कितना रखोगे? 0%। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है परचेस अकाउंट? गुड्स के लिए। तो आप यहाँ पर गुड्स सेलेक्ट करोगे, इंटर करके, और इस एंट्री को आगे बढ़ा दोगे। अब यहाँ पर मैं आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ ओप्पो मोबाइल। मैं 3 अलग अलग मोबाइल ले लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, पर प्राइमरी, और यहाँ पर इसको ले लेता हूँ मैं नंबर्स में। ठीक है, और इंटर करते हैं, स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड फिल कर देते हैं इसका, जो भी है अभी मुझे को नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, HSN कोड डालना कंपलसरी होता है। यहाँ पर मैं इसको GST रेट दे रहा हूँ 5%। इंटर करते हैं, इंटर करते हैं, इंटर और इंटर, इंटर। और किस गोडाउन में रख रहा हूँ? मैं इसको रखता हूँ मेन गोडाउन में। मैं ले रहा हूँ ये दो दो पीस। ठीक है, एक है 15,000 का, तो दोनों हो जाएंगे 30,000 के। इंटर करता है, इंटर। इसकी क्रॉस चेकिंग की स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल कितने परसेंट है? 5%। इंटर, स्पेसिफाई डिटेल है। ठीक है, अब एक दूसरा आइटम क्रिएट कर लेते हैं, वीवो करके, वीवो Y20। इंटर करते हैं, इंटर, और यहाँ पर भी नंबर सेलेक्ट कर लेता है, स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड जो भी है मैं फिल कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इंटर करते हैं, इंटर, स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल। अभी मैंने 5% रखा था, अब मैं 12% रख देता हूँ, 12% रखते हैं, गुड्स, और इंटर करते हैं। कहाँ परचेस कर रहा है? इसको परचेस कर रहा है मैन गोडाउन में। इनके भी 2 पीस परचेस कर रहा है, एक है 18,000 का, तो दोनों हो जाएंगे 36,000 के। क्रॉस चेकिंग आएगा GST का, इसको क्रॉस चेकिंग करते हैं, और ये मैं कितना रखा है? 12%। इंटर करते हैं, और सॉरी यहाँ पर आते हैं, इंटर करते हैं, और इसको यहाँ पर इंटर, इंटर। ठीक है, एक लास्ट थर्ड आइटम बना लेते हैं, आईफोन कर लेते हैं। इंटर, इंटर, इसको नंबर्स में रख दे रहा है, स्पेसिफाई डिटेल है, और ये करते हैं स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल, इसको बना देते हैं 18%। इंटर, और इंटर का। ठीक है, इसको भी मैन गोड परचेस करना है, ये 5 पीस परचेस करना है, एक आ रहा है आपका 70,000 का। इंटर, इंटर, ये हो जाएंगे आपके इंटर। ठीक है, एक बार इंटर करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल है, टैक्सेबल 18%।
और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल या इंटर करेंगे। यहाँ पर मैं एक सिंगल इनवॉइस में 3 डिफरेंट टाइप की जीएसटी वाले आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर इंटर आता है। अब मैं कोई सिलेक्ट नहीं करता हूँ, एक बार फिर इंटर देता हूँ और यहाँ पर लेजर लगा देता हूँ CGST और SGST वाले। यहाँ पर मेरे पास पहले से CGST और SGST वाले लेजर बने हुए हैं 0% वाले। 0% मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, तो फिर से बना लेता है। और सी मैं सेपरेट लिख दे रहा हूँ, CGST 0%, इंटर करते हैं। और CGST आपका चला जाएगा ड्यूटी इन टैक्सेस में, GST CGST। अब जो आप परसेंटेज दोगे वो आप 0 रखोगे, निल। इससे पहले आप जो रख रहे थे उनमें आप सेपरेट परसेंटेज देते थे, 18%, 12%, जो भी आप जो परसेंटेज दोगे वो कौन से दोगे, निल, 0%। इंटर इंटर और इंटर। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर मेरी GST कैलकुलेट हो चुकी। फिर इंटर करता हूँ, इंटर करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं GST, इंटर करते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस रखते हैं GST SGST, इंटर। यहाँ पर नेट रेटेड रख देंगे 0% GST। इससे पहले आप जो वाउचर बनाते थे उसमें 9% या फिर 2.5% जो भी रखते थे। अब यहाँ पर कोई GST रेट सेट नहीं करेंगे, बस 0%। इंटर और इंटर। यहाँ पर इसको इंटर कर देंगे। 34,000 यहाँ पर बट जाएगा। अब ये 34,000 to 34,000 इसने किसके बेस के ऊपर कैलकुलेट करा, ये आपको जानने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ ए प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ ए मत करना, सब चेंजेस हो जाएगा, एंट्री आपकी इंटर हो जाएगी। आपको अल्ट के साथ ए प्रेस करना है टैक्स एनालिसिस करने के लिए। आप अल्ट के साथ ए प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे, जो आपने ओप्पो का मोबाइल लिया 30,000 रुपए का, उसके ऊपर आपका 5% टैक्स कटा है, 1,500 रुपये। Vivo Y20 मोबाइल परचेस करें 36,000 के, जिनके ऊपर टैक्स कटा है 12%, 4,320 रुपये आपका टैक्स कट गया। आईफोन आपने परचेस करा है 3.5 लाख रुपए के, 350 लाख के, जिसके ऊपर 18% टैक्स कटा है 360,000। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर टैक्स की विंडो एनालिसिस करने के लिए आप अल्ट के साथ प्रेस करना है और यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। बैक आते हैं, इंटर करते हैं। अब यदि यहाँ पर मेरे को कोई डिस्काउंट का लेजर वगैरह लगाना है तो यहाँ पर एक डिस्काउंट का लेजर भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं परचेज कर रहा हूँ, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन परचेज, इंटर करते हैं। आप परचेज के ऊपर जब भी जो आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो ये आपका फायदा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम। आप इनडायरेक्ट इनकम में रखे हो, ठीक है, और कंट्रोल पे कर देते हो यहाँ पर। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसको परसेंटेज में देना चाहते हैं यहाँ पर परसेंटेज में दे सकते हैं। यदि आप वैल्यू में देना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेरा टोटल अमाउंट देखोगे तो 4,84,820 यहाँ पर दिखा, बट मेरे को यहाँ पर कितना डिस्काउंट चाहिए, यहाँ पर मेरे को आ जाएगा 4,84,000। तो मैं यहाँ पर 820 रुपए का डिस्काउंट ले लेता हूँ। यहाँ पर माइनस लगा के 820 रुपए लिखेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर 820 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट लग जाएगा। ठीक है, इंटर करते हैं, इसको मैं नो कर दे रहा हूँ। इंटर करते हैं, न्यू रेफरेंस रखते हैं, इंटर इंटर और इंटर और इंटर, और ये मैंने कर दी एंट्री एक्सेप्ट। अब इसको देखने के लिए आपको वापस आना है, डे बुक में जाना है। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पर मैं देखूंगा इसको सताना ट्रेडर्स करके है, जिसमें आप देख सकते हो एक ही इनवॉइस में मैंने GST लग चुकी है। अब इसको प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करोगे। एक्सपोर्ट करने के लिए, शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ ई, बाउचर एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट करने से पहले कुछ सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर लेते हैं। नीचे आते हैं, स्टेटरी डिटेल में HSN कोड है, इसको आप यस कर लीजिए। सॉरी, नीचे आते हैं, HSN कोड पर आता है और इसको यस कर लेते हैं। GST एनालिसिस को यस कर लेते हैं, इसको यस। अच्छा, ये नो रहेगा तो ठीक है, ये कर लेते हैं। और HSN कोड आपका यस है, ठीक है, ये ठीक है, ये हो कल। नीचे आते हैं, सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर JPG फॉर्मेट में मुझे चाहिए। ठीक है, कहाँ चाहिए वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लोकल ड्राइव, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करते हैं। यहाँ पर से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर प्रिंटर डेस्कटॉप, और यहाँ पर नाम दे देते हैं मल्टीपल GST इनवॉइस 1, और फिर 2 दे देते हैं, 23, और इंटर करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल A कर देते हैं और अब इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये कहाँ पर आ जाएगा, डेस्कटॉप पर। ठीक है, मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है।
यहाँ पर आप देखोगे कि एक पेज में इसकी डिटेल नहीं बन पा रही होगी, तो इसने मेरे को 2 पेज में यहाँ पर बनाकर दे दिया। फर्स्ट वाला पेज आप ये रहा आपके सामने। फर्स्ट वाला पेज ये रहा जिसमें मेरे को दिखाई दे रहा है CGST और SGST मैंने लगाई हुई है, ठीक है, यहाँ यहाँ ऐसा। सेकंड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल डीपली डिफाइन करा हुआ है, जिसमें मैंने डिस्काउंट का लेजर भी लगाया था, HSN कोड वगैरह भी दिए हुए थे, जिसके बेस पर मेरी GST कैलकुलेट हुई है। पहले मैंने 5% लगाई थी, तो जिसमें CGST SGST दोनों 2.5% बढ़ गई। उसके बाद मैंने फिर वीवो वाले मोबाइल में 12% लगाई थी, जिसमें मेरी 6% बढ़ गई CGST SGST। उसके बाद मैंने 18% लगाई थी, जिसमें मेरी 9% बढ़ चुकी है। यहाँ पर GST का अमाउंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है जो मुझे पे करना है, और जिसमें मैंने डिस्काउंट लगाया था वो अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आप भी अपने टेलीप्राइम में फुल GST इनवॉइस, मल्टीपल GST इनवॉइस आप बना सकते हैं। राइट नाउ मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।